हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहे हैं शाम की 4 बजे से। और अभी बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है। आज तो वैसे सारा दिन धूप ने अच्छे से नहीं निकली है, पर अभी बहुत प्यारी निकली है। दोपहर से बहुत अच्छी धूप निकली है। और जो भी हमारा रोज़ का काम होते हैं सभी हो गए। खाना में आज बने थे सोईजन की सब्जी और भात बने थे, तो सभी ने बहुत अच्छे से खा लिए। और फिर खाना खाने के बाद कपड़े थे थोड़ी सी, वो भी हमने धुल के रख लिए। और बर्तन वगैरह थे वो भी धो धा करके रख लिए। और फिर कितने दिनों से काम कितना ज़्यादा थे कि उस कारण से नहा भी नहीं पा रहे थे। तो आज फाइनली लाइन भी थे और टाइम भी हमारे पास थे, तो सोचे आज नहा ही लेते हैं। तो जितने भी घर सब में लगे हुए थे, क्योंकि उतने टाइम नहीं थे और हवा आंधी जल ज़्यादा चलते थे, तो इस कारण से धूल मिट्टी भी ज़्यादा घर में आते थे। तो अच्छे से पहले साफ़ सफाई की घर की, और फिर आंगन के भी साफ़ सफाई की। और फिर जितने कूड़े कबाड़े थे सभी को बाहर धूप में फैलने के लिए रख दिए हैं। उसे शाम में सभी को समेट करके और उसमें घुर जला लेंगे। और इधर फिर हम भी नहा लिए और दोनों बच्चे को भी नहला दिए, क्योंकि बच्चे भी 2-3 दिन से नहीं नहा पा रहे थे। और फिर उसके बाद सभी काम तो हो गए, शाम हो रहे हैं। तो शाम का खाना क्या बनेंगे उसी की सब्ज़ी का तैयारी कर रहे हैं। और ज़्यादातर अभी हमारे यहाँ पर कलिया की सब्ज़ी ही बनती है, या तो सोईजन या तो अपना घर का साग रहते हैं या तो बैगन रहते हैं। यही सब ज़्यादातर बनते हैं हमारे यहाँ पर। और कलिया बहुत जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, तो इसी का रोटी के साथ भाजी अच्छी लगती है, सूखी सी बिना आलू की सब्ज़ी। तो वही बनाने वाले हैं। वैसे तो आज कुछ और बनते, पर दूध नहीं दिए तो इसीलिए आज यही बनेंगे। और वैसे भी पानी आएंगे तो जितने भी नीचे नीचे सभी कलियाँ लटके हुए हैं, यानी फरे हैं और नीचे लटक गए हैं वज़न होने के कारण से, तो सभी पानी में गल जाएंगे और ख़राब भी हो जाते हैं। और ज़रा सा भी मिट्टी के नीचे आते हैं तो कीड़ा बड़े बड़े होते हैं, सभी कीड़ा ख़राब कर देते हैं फसल को। तो इसीलिए जितना नीचे नीचे का था सभी तोड़ लिए, और जो ऊपर ऊपर का रहने वाले हैं उसे रहने दिए, दूसरे दिन तोड़ लेंगे। और फिर जितना था उतना हमने तोड़ लिए और रख देते हैं चूल्हे के पास बनाने के लिए इसकी सब्जी। और बच्चे को हमने नहलाए थे, तो खुद तो हमने बाल उल बना लिए थे। हम भी सर धो करके आज नहीं नहाए, और बच्चे वैसा ही थे तो बच्चे को भी नहलाए थे। तो तेल उल रख देते हैं, क्योंकि कभी काल क्या होते हैं कि कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चों के लिए भी टाइम नहीं निकल पाते हैं। अपने लिए ना निकलते हैं वो तो समझ आते हैं, पर बच्चों के लिए तो निकालना पड़ेंगे। तो अभी सोचे कि बच्चे को नहलाए तो फिर खाना दिए, तो वो खा करके और खेल रहे थे। और फिर पापा जी के पास गए तो पापा ने मोबाइल देखने के लिए दे दिए, तो वो दोनों मोबाइल देख रहे थे। और जब तक हम इधर का कुछ काम बच गए थे तो वो निपटा रहे थे। और जब हो गए तो हम आए तो सोचे बच्चे के बालों में और सर पैर सभी में अच्छे से तेल लगा देते हैं। तो पहले आयंस को लगा दिए नारियल का तेल, और फिर उसके बाद रियांश भी थे तो रियांश को भी लगा दिए। और रियांश के हाथों में से मोबाइल छीन करके और पापा जी को दे दिए, तो इसलिए रो रहे थे कि हमें और भी ज़्यादा मोबाइल देखना था। पर हम कभी काल नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं मोबाइल देखने के, बस थोड़ी बहुत पापा दे देते हैं तो उसी का मोबाइल देखते हैं। और फिर उसके बाद उसे चुप कराए, और फिर चुप कराने के बाद हम बाहर आ गए। तो बाहर आए तो रियांश साइंस भी मम्मी के पास किसी के घर पे गए थे, तो कह रहे थे कि दूध नहीं देंगे, और शायद लग रहे हैं कि दूध दिए, तो शायद मम्मी दूध लेकर के ही आ रहे हैं। और ये भी हमारा मम्मी की जेठानी जी है, तो हमारा ही परिवार हुए। और इधर देख सकते हो मम्मी हमारी दूध लेकर के आ गए, और अभी शायद पशु ने दूध दिए हैं। फैन ऊपर ऊपर ही है, झाग बने हैं, तो ले जा कर के मम्मी इसे रख देते हैं। और दूध लाए हैं तो बच्चे कितना ज़्यादा खुश हैं, मम्मी के आगे पीछे कर रहे हैं।
और आयन श्रेयांश दूध जाएंगे घर पे मम्मी लेकर के, तो कच्चे दूध थोड़ी सी पियेंगे, फिर उसे तसल्ली मिलेंगे और इसके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। और इधर बकरी भी आए थे अभी चढ़ के खेतों में से, बकरिया जिसे बोलते हैं, क्योंकि हम सब के यहाँ पर शाम और सुबह 2 टाइम पशु को ले जाते हैं खेतों में चारा खिलाने के लिए, घुमा घुमा करके, और बकरिया को भी लेकर के जाते हैं। तो आज पशु तो हमारा सुबह ही गए थे, शाम के टाइम में बंधे ही है, पापा ने नहीं लेकर के गए। और बकरी अभी चढ़ के आए दोस्तों। और फिर जो सुबह हमने दोपहर के यानी टाइम में जो हमने सभी कचरे सभी को आंगन में से बाहर ला ला करके रखे थे, और कुछ घास भी थे जो खेतों पे हमने छीले थे, तो वही सब इधर उधर रखे हैं। तो सभी को हम समेट करके, थोड़ी सी कच्ची है, उतने अच्छे से नहीं सूखे हैं, पर अभी बारिश का मौसम है तो कभी भी बिन बुलाया मेहमान आ जाते हैं, तो जो भी थोड़ी सी काम बनी रहती है वो भी जल्दी से बिगड़ जाते हैं। तो बस इसीलिए सोच रहे थे कि अभी सभी को जमा करके और इसमें जल्दी से आग जला देते हैं, ताकि ये सभी अच्छे से सूखा है तो थोड़ी सी तो जलेंगे, नहीं तो पानी आ जाएंगे तो फिर से गीले हो जाएंगे, इधर उधर कचरे फैल जाएंगे तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, और इसीलिए सभी को इसमें आग जला लेते हैं। और वैसे भी अभी हवा नहीं चल रहे हैं तो जलने का ज़्यादा चांस है, नहीं तो हवा चलेंगे तो घूर नहीं लगाते हैं, क्योंकि पास ही में घर है और वो भी कच्चे मिट्टी का घर है, तो घर में आग लगने का डर रहते हैं। तो अभी इस 5-6 महीने ज़्यादातर ऐसा ही होंगे, सभी चीज़ देख कर के घूर में कचरा वगैरह हो गए, आग लगाने पड़ेंगे ताकि इधर उधर आग फैले ना। और फिर लगाए उसमें आग तो उतने अच्छे से नहीं सूखे थे, तो ज़रा सा भी वो जले नहीं, तो हमने वैसा ही छोड़ दिया। जब धूप अच्छे निकलेंगे तो सभी को अच्छे से पतले जैसे फैला करके और फिर उसमें आग जला करके वो राख हो जाएंगे तो खेत के और ले जाएंगे। और फिर इधर हम आ गए, वो काम तो नहीं हुए, तो घर पे आए तो सोच रहे थे रोटी सब्जी बनेंगे, तो दूध मिल गए, तो जो बनाने वाले थे वही बनाएंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चीज़ बोल रहे थे और क्या चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि आप सभी हमें शकरकंदी धोते हुए देख रहे होंगे। तो कुछ दिन पहले ही शकरकंदी लाए थे पापा, तो कुछ दिन पहले हमने थोड़ी सी उबाले भी थे, सुबह नाश्ता का टाइम तो सभी ने खाए थे। और उस टाइम भी दूध नहीं मिले थे, क्योंकि हम सब के यहाँ पर अभी शकरकंदी नए आए हैं, तो सभी कोई खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ास करके हम सभी का गांव में दूध और शकरकंदी सभी खाते हैं। तो हम सब के यहाँ पर बहुत ही इसे फेवरेट डिश माना जाता है, रेसिपी बहुत अच्छे पसंद करते हैं सभी, खाने में बहुत अच्छे लगते भी, मीठी खीर से कम अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज वही बनाएंगे, और यही बनाने के लिए बहुत दिनों से दूध खोज रहे थे कि शकरकंदी के साथ दूध खाएंगे, और कोई नहीं दे रहे थे, तो आज दिए, तो फाइनली यही बनने जा रहे हैं। उबालेंगे इसे और फिर इसे दूध के साथ छिलका उतार करके खाएंगे, मैश करके दूध के साथ, जैसे दूध रोटी सब खाते हो ऐसा ही बहुत अच्छी लगती है दूध के साथ। तो उस वो बनाने से पहले हमने शकरकंदी को पीने वाला पानी से 4-5 बार पानी से साफ़ करना होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मिट्टी लगे हैं कि ये पकाएंगे और इसका छिलका उतर जाएंगे तो जितना मिट्टी है वो शकरकंदी में आ जाएंगे, तो आप खा भी नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना, और हम भी वैसा ही साफ़ किए। और फिर मम्मी के लिए हमने 4-5 कच्चे शकरकंदी हटा दिए, क्योंकि पानी में पका हुआ शकरकंदी मम्मी नहीं खाते हैं कभी भी नहीं, और न दूध के साथ खाते हैं, तो उसे आग में पका करके देंगे तो फिर वो ऐसा खाते हैं, तो मम्मी के लिए वैसा ही पका देंगे। और फिर मम्मी दूध शकरकंदी तो नहीं खाते हैं, तो मम्मी के लिए रोटी और फिर भाजी भी बनाएंगे, वही खाएंगे मम्मी। और इधर हम हो गए, बच्चे हो गए, पापा हो गए, तो ये सभी यही खाएंगे। तो शकरकंदी पे हमने आग जला करके पकने के लिए रख दिए हैं, और इधर हम क्या कर रहे हैं, दूध जलाए थे, तो दूध को मम्मी डोली में रख के, यानी डोलन कहते हैं, उसमें रख करके और ढक्कन लगा दी थी। तो फिर हम जिसमें उबालेंगे उसमें रख लिए, और फिर उसे बर्तन को धुल लेते हैं। तो ये शकरकंदी होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जब तक हम जाते हैं तो जब तक हम भाजी काट लेते हैं और आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि मम्मी के लिए तो रोटी बनानी पड़ेंगे, तो जब तक शकरकंदी हो रहे तब तक ये सभी तैयारी कर लेते हैं। और लाइन ना कट जाए उससे पहले ही खाना बना करके तैयार करनी पड़ेंगे और सभी को खिलाना पड़ेंगे। तो शकरकंदी भी हो गए थे और सभी खाना बन गए थे, तो सभी ने खाए। और फिर
जैसे ही खाने के लिए बैठे तो रात को लाइन कट गए थे, तो फिर हमने डिबिया जो डिबिया बोलते हैं गाँव का मिट्टी का तेल रख के जलाते हैं, तो वही जला कर के सभी ने खाना खाए और फिर सभी सोए थे। हम बरामदे पे ही बच्चों को लेकर के सोए थे और फिर आप सभी से मिल रहे हैं अब सुबह। तो सुबह-सुबह सबसे पहले उठे तो बच्चे के लिए कुछ तो रात बने नहीं थे, शकरकंदी बने थे तो वो खाते नहीं क्योंकि भात बने रहते तो अभी सुबह-सुबह उठ कर के बनाने भी नहीं पड़ते। तो सुबह उठे तो भात बनाए और फिर थोड़ी-सी मैगी थी तो वो मैगी बनाए और दोनों बच्चे को देख सकते हो खाने के लिए दे रहे हैं। तो आयंश भी खाएँगे और फिर स्कूल उसे भेजेंगे और यांश भी ये वाला पास ही वाला स्कूल में जाएँगे और कल शाम को ही पापा ने इसे फ्रूटी दिलाए थे। तो हमने इसे नहीं पीने दी थी, तो वो अभी पिएँगे क्योंकि शाम के टाइम पीते हैं और पानी पी लेते हैं तो सर्दी जुकाम फिर से हो जाते हैं। इसीलिए और फिर उसके बाद बच्चे को खाना खिलाए और फिर जो भी घर का काम होते हैं वो जल्दी से निपटा लिया क्योंकि वो सुबह उठ कर के ही टिफ़िन बनानी पड़ती है, तो घर का जितना भी काम होते हैं वो लेट से ही होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले बच्चों को टिफ़िन बना कर के दे देते हैं, फिर जो अपना काम होते हैं वो सभी निपटाते हैं। तो काम निपट गए तो नहा भी लिए क्योंकि लाइन कट जाते हैं और कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि नहाने का टाइम भी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए सोचे आज नहा कर के ही खाना वाना बनाएंगे, तो फिर नहा लिए और आज नाश्ता सुबह का नहीं बनाना था, तो डायरेक्ट बोले खाना ही बनाने के लिए तो भात और दाल और उस दिन की जो सोईजन टूटे हुए थे उसी की सब्ज़ी बनाएंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और 2 दिन 3 दिन से लगातार ही ये चल रहे हैं और जब तक हमारा सब्ज़ी छौंके हम तब तक देख सकते हो कितना ज़्यादा घनघोर बादल छा गए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेंगे। और बस 2 ही 3 मिनट हुए बारिश को घने काले घटा छाने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश बरसने लगे हैं। देख सकते हो कितना ज़्यादा बारिश बरस रहे हैं और पूरा में फिर से कीचड़-कीचड़ हो जाएंगे। और कुछ दिन पहले ही हमने सभी घास को छीले-उले थे, तो सभी में हमने जो भी सब्जियां वगैरह थे सभी हमने बुआई की थी। लौकी, तोरी, कद्दू हो गए, सभी को अच्छे से हमने बुआई कर दी थी और बारिश आ रहे हैं पता नहीं घास लगेंगे कि नहीं, सभी बीज सड़ जाएंगे क्योंकि हमने फुला करके उसे सभी को यानी भिगो करके बुआई की थी क्योंकि हमें पता ही नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बारिश बरसेंगे। तो देखो होते हैं या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश बरस रहे हैं कि आप सभी देख ही सकते हो गाँव घरों में कितना ज़्यादा पानी लगे हैं और छूटने का नाम ही नहीं कर रहे हैं, जैसे पूरा बारिश आज ही बरसेंगे। और हम सब के यहाँ पर बारिश थोड़ी सी भी होती है तो गली में ज़रा सा भी जाने का ठाँव नहीं रहते हैं, सारा इधर उधर कीचड़ से फैल जाते हैं। और ये तकलीफ़ हमें उठानी पड़ेंगे 3 से 4 महीना जब तक गर्मी का मौसम रहेंगे तब तक। और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी ये हो जाते हैं कि पशु सबको भी अच्छे से घास नहीं मिल पाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाते हैं दोस्तों बारिश आते हैं गाँव में तो। और इधर उधर पानी भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और पापा भी घर पे नहीं थे, पशु को लेकर के गए थे, तो देख सकते बारिश में भीग के आ रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ।